इंग्लिश ग्रामर में अगर किसी नाउन या प्रोनाउन की विशेषता बतानी हो तो हम एडजेक्टिव्स का यूज करते हैं। और अगर हमें किसी काम की, किसी एडजेक्टिव की या किसी दूसरे एडवर्ब की विशेषता बतानी हो तो हम इस्तेमाल करते हैं एडवर्ब्स का। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू योर ओन इंग्लिश लर्निंग चैनल इंग्लिश विद शाह। और आज जो हम टॉपिक लेकर आए हैं वो है एडवर्ब। एडवर्ब्स होते क्या है? जहां एडजेक्टिव्स हमारी विशेषता बताते हैं नाउन की या प्रोनाउन की, एडवर्ब्स विशेषता बताते हैं वर्ब की। हमारा काम किस तरीके से किया गया है। काम करने के बहुत तरीके हो सकते हैं, वो तरीका अच्छा हो सकता है, जल्दी हो सकता है या बेकार हो सकता है, कोई भी विशेषता हो सकती है उसकी। तो काम की जो विशेषता होती है उसे बताने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं एडवर्ब का। ज्यादातर लोग यही जानते हैं। एडवर्ब का मतलब है जो वर्ब की विशेषता बताए, मगर नहीं, हमारे एडवर्ब्स दो और चीजों की विशेषता बताते हैं। नंबर वन, एडजेक्टिव। एडजेक्टिव जो पहले से ही विशेषता है नाउन की, वो भी किस स्तर का एडजेक्टिव है ये बताने के लिए हमें एडवर्ब का सहारा लेना पड़ता है। और पहले से जो एक एडवर्ब यूज की गई है यानी कि वर्ब की विशेषता, वो किस तरह से और ज्यादा डिफाइन की जा सकती है वो भी एडवर्ब बताता है। तो आपको ध्यान रखना है कि हमारा एडजेक्टिव जहां नाउन और प्रोनाउन की विशेषता बताता है, वही हमारे जो एडवर्ब्स हैं वो विशेषता बताते हैं एक वर्ब की, एक एडजेक्टिव की और एडवर्ब्स की। तो ये वो चीजें हैं जो हमारे एडवर्ब एक्सप्रेस कर सकते हैं। वो एक्सप्रेस कर सकते हैं काम करने का मैनर, काम कहाँ किया तो प्लेस, किस समय किया गया टाइम, उसकी फ्रीक्वेंसी क्या थी, काम कितनी बार किया गया उसमें फ्रीक्वेंसी, किस स्तर पे किया गया डिग्री, और कितनी सर्टेनिटी के साथ किया गया लेवल ऑफ सर्टेनिटी। तो इतनी सारी चीजों को एक्सप्रेस कर सकता है हमारे एडवर्ब्स। कुछ क्वेश्चंस हैं जिनका ये आंसर देते हैं। नंबर वन, हाउ। हाउ द थिंग वाज डन, इन व्हाट वे, किस तरह से किया गया, जिसमें हम मैनर को डिस्कस करते हैं। व्हेन, टाइम को डिस्कस करते हैं। वेयर, कहाँ किया गया, एंड टू व्हाट एक्सटेंट, किस स्तर पर किया गया। तो इन सारे क्वेश्चंस को जो वर्ड्स आंसर करते हैं एक वर्ब के कंटेक्स्ट में, उसको हम एडवर्ब बोलते हैं। ये कुछ हमारे एडवर्ब के टाइप्स हैं, जिसमें सबसे पहले आता है हमारा एडवर्ब ऑफ टाइम, एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी, प्लेस, मैनर, डिग्री एंड रीजन। चलिए अब इन सबको एक एक करके समझते हैं। सबसे पहले आता है हमारा एडवर्ब ऑफ टाइम। एडवर्ब ऑफ टाइम ये हमें इंफॉर्मेशन देता है कि हमारा जो काम है वो किस समय पर किया गया है। उस समय को बताने के लिए हम एडवर्ब्स का यूज करते हैं, जैसे नाउ, yesterday, tomorrow, later, yet, already, today, last month। तो इन सारी चीजों को यूज करके हम बता सकते हैं कि हमारा जो काम हुआ है वो कब हुआ है। कुछ एग्जाम्पल्स देखिए। आई स्टार्टेड स्कूल yesterday, मैंने कल अपना स्कूल जाना शुरू किया है। नेक्स्ट मंथ आई विल बाय अ हाउस। तो यहाँ पे काम करने का समय बताया गया है दोनों ही एग्जाम्पल्स में। तो ये हमारे एडवर्ब ऑफ टाइम। नेक्स्ट कम्स एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी। एडवर्ब्स ऑफ फ्रीक्वेंसी बताते हैं कि हमारा काम जो है कितनी बार हुआ है, क्या वो अक्सर होता है, क्या वो कभी नहीं होता या हमेशा होता है। तो ये जो फ्रीक्वेंसी बताते हैं कि ये काम कितनी बार हुआ है, इसको हम एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी कहते हैं। ये एडवर्ब ऑफ टाइम का ही एक पार्ट माना जा सकता है। इसमें एग्जांपल्स है ऑलवेज, यूजुअली, नॉर्मली, जनरली, ऑफन, फ्रीक्वेंटली, समटाइम्स, ओकेजनली, सेल्डम, रेयर, नेवर। अगर हम इन्हें अरेंज करें परसेंटेज वाइज तो आप देखिए ये बहुत ही अच्छे सीक्वेंस में रखे गए हैं। अगर काम हमेशा होता है यानी 100% है उसकी फ्रीक्वेंसी होने की, तो हम ऑलवेज को यूज करते हैं। थोड़ी कम हो जाती है तो हम यूजुअली कहना शुरू कर देते हैं। कम कम होते होते नॉर्मली, जनरली, ऑफन, फ्रीक्वेंटली, समटाइम्स, ओकेजनली, सेल्डम, रेयरली, नेवर, कभी नहीं। तो 0% पे हमारा यहाँ पे आ जाता है। कुछ एग्जाम्पल्स देखिए। आई ऑलवेज वेक अप अर्ली, ही समटाइम्स विजिट द स्टोर, आई नेवर ईट स्टेल। नेक्स्ट एग्जाम्पल इज एडवर्ब ऑफ प्लेस। ये एडवर्ब ऑफ प्लेस हमें बताते हैं जो हमारा काम हुआ है वो कहाँ पर हुआ है, एक्शन कहाँ पे परफॉर्म हुआ है, ये किस डायरेक्शन में काम हुआ है, कितने डिस्टेंस पे काम हुआ है, ये भी बताते हैं हमारे एडवर्ब ऑफ प्लेस। इनमें हमारे ये एग्जाम्पल्स आते हैं हियर, देयर, नियर, थ्रू आउट, अंडर, बिहाइंड, beneath। सम एग्जाम्पल्स आर, you can leave your jacket there, the boy was asked to keep the cups here, he went northwards after reaching the foot of the hill, the little girl ran towards her mother the moment she saw her। आप यहाँ पे नोटिस करेंगे कि हर एक सेंटेंस में आपका एक्शन किस तरह का किया गया है, एक्शन किस तरह का है, ये डिस्क्राइब किया जा रहा है। यहाँ पे एडवर्ब्स यूज किए जा रहे हैं। नेक्स्ट इज एडवर्ब ऑफ मैनर।
हमारा काम करने का तरीका कैसा है, ये बताते हैं हमारे एडवर्ब ऑफ मैनर। ब्यूटिफुली, काम बहुत ब्यूटिफुली किया गया, हैप्पीली किया गया, पीसफुली, स्लोली, इजीली, चीयरफुली, लाउडली और सीक्रेटली। ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं। वी स्पोक लाउडली, हम बोले हैं, किस तरह का, मैनर क्या था हमारा बोलने का, लाउडली। और दे प्लेड हैप्पीली, उन्होंने बहुत खुशी के साथ खेला, तो काम करने का जो हमारा माहौल था वो था हैप्पीली। नेक्स्ट कम्स एडवर्ब ऑफ डिग्री। एडवर्ब ऑफ डिग्री हमारे वो वर्ड्स होते हैं जो किसी भी काम के या फिर किसी भी एडजेक्टिव की इंटेंसिटी को बताते हैं कि वो किस लेवल की थी। तो इसके लिए जो हम एडवर्ब्स यूज करते हैं वो है ऑलमोस्ट, वेरी, एंटायरली, हाईली, क्वाइट, स्लाइटली, टोटली, अटरली, टू, इनफ, वेरी, एक्सट्रीम। एंड सम एग्जांपल्स आर द वाटर वाज एक्सट्रीमली कोल्ड। अब कोल्ड को जो एक एडजेक्टिव है उसको एक्सप्लेन करने के लिए और ज्यादा हमने क्या यूज किया है, एक्सट्रीमली। द मूवी इज क्वाइट इंटरेस्टिंग। तो इंटरेस्टिंग अगेन एन एडजेक्टिव, और उससे पहले हमने एडवर्ब को यूज किया है क्वाइट, और ये इसकी इंटेंसिटी बता रहा है। नेक्स्ट आता है हमारा एडवर्ब्स ऑफ रीजन। एडवर्ब्स ऑफ रीजन जो है हमारे काम करने के कारण को बताते हैं कि जो हमारा काम हुआ है उसका होने का कारण क्या था। ये अक्सर हमारे एडवर्बियल क्लॉज से शुरू होते हैं, कनेक्टर की तरह भी इनको इस्तेमाल किया जाता है, जिसमें बिकॉज, सिंस, एज, गिवन ये सब आ जाते हैं। तो ये जो वर्ड्स हैं ये यूज होते हैं एडवर्ब ऑफ रीजंस में। हेंस, देयरफॉर, सो दैट, बिकॉज, लेस्ट, कॉन्सिक्वेंटली, अकॉर्डिंगली, सिंस। Some examples are I was sick, consequently did not go to work. She started jogging so that she would not be late. So this is all about some basic details of the topic adverb. I hope आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। आप लाइक, शेयर, कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिए। बेल आइकन को जरूर प्रेस करना है आपको आगे की नोटिफिकेशंस के लिए। इसी तरह हमारी वीडियोस पर बने रहें। थैंक यू सो मच।